नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप राजस्थान के सियासी रण से जुड़ी लगातार नॉनस्टॉप कवरेज इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। बड़ी खबरें पहले। सचिन पायलट को कांग्रेस ने न सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा दिया है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है। सचिन पायलट के साथ साथ उनके समर्थक मंत्रियों पर भी गाज गिरी है। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को गहलोत मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीजेपी ने अशोक गहलोत से सदन में बहुमत साबित करने की मांग की है। अब सबकी निगाहें सचिन पायलट पर हैं। उनका अगला कदम क्या होगा? क्या सचिन पायलट बीजेपी का दामन थामेंगे या कोई नया सरप्राइज देंगे? श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कांग्रेस के इस बयान के बाद सचिन पायलट का राजनीतिक विमान क्रैश होता दिख रहा है। रणदीप सुरजेवाला की बातें लाउड एंड क्लियर है। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब करीब करीब बंद हो चुके हैं। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और ये अन्य 2 मुख्यमंत्री उनको मंत्रिमंडल की सदस्यता से बर्खास्त किया। पिछले 24 घंटे में दूसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई और वहां मौजूद विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया कि बैठक में न आने वाले एमएलए के खिलाफ कार्रवाई होगी। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव सर्वसहमति से पास किया गया। सभी विधायकों ने खड़े होकर हाथ ऊपर कर प्रस्ताव का समर्थन किया और जोश के साथ नारेबाजी की गई। कल तक इशारों में बात करने वाले रणदीप सुरजेवाला ने आज सचिन पायलट और बीजेपी के खिलाफ खुलकर ऐलान जंग कर दिया। श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की
जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। कांग्रेस के इस एक्शन से साफ है कि सचिन पायलट को मनाने की सारी कोशिशें अब खत्म हो चुकी हैं। सचिन पायलट के कड़े तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने भी कड़ा रुख अपना लिया। कांग्रेस आला कमान और बड़े नेता जब सचिन पायलट को मनाने में नाकाम रहे, उसके बाद ही उन पर एक्शन लिया गया। आखिर में मजबूरी में हाईकमान को फैसला करना पड़ा। आखिर में हमने पूरा मौका दिया। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तो भी वो नहीं आए। इधर सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट के नए पार्टी बनाने का दावा किया। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस का गहलोत पर विश्वास बताया जा रहा है। कांग्रेस गहलोत को किसी भी कीमत पर सीएम के पद से हटाने को तैयार नहीं थी। ऐसे में सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के रास्ते धीरे धीरे बंद होते दिख रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में बीजेपी स्कोर गेम खेलने में लगी है। कांग्रेस पर आए इस सियासी संकट की पूरी जिम्मेदारी उमा भारती ने राहुल गांधी के सिर फोड़ी। वहीं ओम माथुर ने गहलोत को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की चुनौती दी है। बहुमत है तो डर किस बात का। कल उन्होंने अपने बंगले पर, सीएम हाउस पर विधायक दल की मीटिंग बुलाई। वो कोई कहता है 109 थे, कोई कहता है 108 थे, कोई कहता है 107 थे, कोई कहता है 90 थे। जो भी हो, अगर बहुमत है तो उसी समय वहीं से सीएम हाउस से ही उनको बाड़ाबंदी करने के लिए होटल क्यों ले जाया गया? नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके पास बहुमत है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए आगे क्यों नहीं आते? ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहे, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ, क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन। राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था, और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। उमा भारती का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक से साफ है कि जिस तरह से इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस आला कमान फेल हुई है, उससे बीजेपी खेमा खुश है। इधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है, तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से खुद अपना घर नहीं संभल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब हदें पार कर दी है, और 28 विधायकों ने प्रिविलेज मोशन दिया है बीजेपी के खिलाफ। जो प्रयास हो रहा है, खरीद फरोख्त का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी के 107 विधायक तो मौजूद ही थे। सियासत हो या सरकार चलाने का, वो सामंती अकड़ के साथ नहीं बल्कि समावेशी पकड़ के साथ आपको सरकार भी चलानी होगी और सियासत भी करनी होगी। लेकिन आज भी कुछ लोग जो है वो सामंती सुरूर में इतना चकनाचूर हैं कि उन्हें समावेशी सोच उनको दूर तक उनको छू नहीं पा रही है। तो इसलिए जरूरी है कि घर सजाने का तस्वर तो बहुत बाद में है, घर सजाने का तस्वर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाए कैसे। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग का जो मंसूबा बनाया वो सफल होगा या फिर गहलोत अपनी सरकार की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में कामयाब होंगे, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है।
की चुनौती दी है। गुलाब चंद कटारिया ने साफ कहा कि बीजेपी के पास सचिन पायलट की ओर से अब तक किसी किस्म का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पायलट जी का क्या बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं आप लोग? देखो, मैं सोचता हूँ इस बारे में अभी तक न तो उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा, न हमारे पास कोई विचाराधीन प्रस्ताव है। जब कोई विषय आएगा तब हम लोग सामूहिक बैठ के निर्णय करते हैं। कोई अकेला गुलाब चंद कटारिया निर्णय नहीं करता है। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति, अब दोनों का कुंबा टूट चुका है। अब इस कुंबे के बाद में किसका पास क्या है क्या नहीं है, कितनी किसके पास शक्ति है, इसका धीरे धीरे प्रकटीकरण होगा और उसका सही प्रकटीकरण तो विधानसभा में होगा। उसके बाद ही आगे की सारी रणनीति बनेगी। राजस्थान से बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया और कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा अशोक गहलोत का फैलाया हुआ है। मैंने कहा था आजकल बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड है और वो ट्रेंड है कि जब निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और सबको मिलकर के इस बात का अंदेशा होता है कि हम जिस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं लगभग पूरा हुआ है, वो फिल्म शायद मार्केट में चल नहीं पाएगी, जो है सिनेमाघरों के पर्दों पर उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो अपनी असफल फिल्म को सफल बनाने के दृष्टिकोण से उसके पीछे कई तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जाते हैं। पिछले 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार जिस तरह से असफल हुई है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कोई विवेचना या व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः स्पष्ट है। विकास के हर पैमाने पर और जनता को किए गए वादों की पूर्ति के पैमाने पर सरकार विफल हुई है। जो प्रोपेगेंडा फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म के डायरेक्टर्स करते हैं, वही उसी तरह का प्रोपेगेंडा मैंने कहा था कि एक स्क्रिप्ट खुद ने लिखी, उसके डायरेक्टर भी वही हैं, उसके प्रोड्यूसर भी वही हैं, उसके अभिनेता भी वही हैं, अभिनेत्री भी वही हैं। पर आज के घटनाक्रम को देखने के बाद में मुझे लगता है कि वो शायद, मैंने अभी मीडिया के चैनल्स में देखा था कि वो अत्यंत खुशी के साथ में राजभवन से बाहर निकल करके मीडिया के मित्रों को संबोधित कर रहे थे। तब उनके चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही थी कि वो अपने योजना में सफल हुए। अब ये योजना भारतीय जनता पार्टी की थी, सचिन पायलट की थी, अशोक गहलोत की थी, जो भी हो, फिलहाल हालात ये हैं कि सचिन पायलट लगभग पार्टी से। राजस्थान का रण बाकी तो है, लेकिन अब पहला कदम कौन चलेगा या पहला बार कौन करेगा, सवाल ये है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी और देवेंद्र पराशर, हमारे दो सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। बीजेपी खेमे में, सचिन पायलट के खेमे में और कांग्रेस में क्या चल रहा है सब आपको बता रहे हैं, और गुरुग्राम से गोनिका भी हैं। विजय लक्ष्मी, ये बताइए कि अभी तक कांग्रेस ने जो भी एक्शन लिए हैं, सचिन पायलट को पदों से हटाना हो, अशोक गहलोत आज जिस भाव के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ मीडिया के सामने आए, बड़ा कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिर सवाल ये उठेगा कि सचिन पायलट ने कदम क्यों उठाया और क्या उनसे कोई मिसकैलकुलेशन हो गई ये कदम उठाते वक्त कि मेरे साथ ज्यादा विधायक आ जाएंगे, वो समर्थन उनको मिला नहीं। देखिए, कांग्रेस के जो लीडर से अगर आप बात करें तो वो सब यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने मिसकैलकुलेट कर दिया, जल्दी में उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनके पास उतने एमएलएज नहीं है, क्योंकि जिन एमएलएज पर वो भरोसा कर रहे हैं वो एंटी गहलोत हैं, लेकिन एंटी कांग्रेस एमएलएज नहीं है। वो अपना फ्यूचर जो है वो पहले सेव करना चाहेंगे और सचिन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सचिन खेमा बार बार ये कह रहा है कि उनके साथ जो है वो 30+ एमएलएज की बात शुरू से करते आ रहे हैं। हालांकि कल की अगर हम पूरे दिन की घटनाक्रम देखें तो 21 एमएलएज 18 एमएलए जो हैं वो वहां मीटिंग में नहीं पहुंचे थे और इसके अलावा 3 निर्दलीय जो हैं वो सचिन पायलट के साथ हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें चीजों को तो सचिन पायलट के साथ जो खुलकर के सामने समर्थन में एमएलए का आंकड़ा है वो 20 से 21 के एमएलए का ही आंकड़ा है। लेकिन सचिन पायलट बार बार यही कह रहे हैं कि जो एमएलए वहां अशोक गहलोत के साथ बैठे हैं या रिसोर्ट में हैं, उनमें से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, जो अशोक गहलोत के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से असंतुष्ट नहीं है, जिनको तमाम दिक्कतें हैं कांग्रेस पार्टी में, और वो भी उनके साथ आ जाएंगे अगर नौबत आई फ्लोर टेस्ट की या ऐसी कोई नौबत आई जहां पर आंकड़ों की जरूरत है या जहां पर अर्थमेटिक मैटर करेगा। तो ये सचिन पायलट कह रहे हैं। लेकिन देखना होगा वाकई में, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं वो बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं कि ये नेता जो है जिन पे सचिन पायलट भरोसा कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं, जो रिजॉर्ट में हैं, वो वापस नहीं जाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि ये नेता अपना फ्यूचर देखेंगे और ये एंटी गहलोत नेता हो सकते हैं लेकिन
एंटी कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए ठीक है। कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं कि कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर वाकई कोई चूक हो गई गणित बैठाने में सचिन पायलट से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खबर पर जब भी कोई और अपडेट होगा हम फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट के लिए सीधे चलते हैं सुरभि शर्मा के पास।